हम करते हैं आपकी स्क्रीन पे कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रकाश का बसर, मानस जी, सचिन जी, सौम्य जी, सरुचित जी और शिल्पा जी मौजूद हैं। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू यू। मेरा ट्रेड रहेगा रिपीट है, करीब साढ़े 12 बजे शो किया था मैंने। जुबिलेंट फूड ट्रेड करा 543.95 के आसपास और बहुत ही टाइट स्टॉप लगाएंगे 538 का, मतलब करीब ₹5 का स्टॉप है। टारगेट 560, यस पॉसिबल है। जुबिलेंट 560 का टारगेट गाबा से देख रहे हैं जुबिलेंट फूड्स में। यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। शिल्पा राउत जी, गुड आफ्टरनून। मैम बताइए, आप क्या पिक कर रही हैं? जी बिल्कुल श्रेया, यहाँ पे मुझे आईसीआईसीआई जीआई अच्छा लग रहा है। फ्यूचर्स में अराउंड 1862 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे 1920 से 1960 तक के लेवल्स आप देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 1820 का रहेगा। तो किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 1900 का कॉल ऑप्शन जो 18-19 रुपीज के बीच में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 11 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 33 से लेके 40। शिल्पा जी की कॉल है ऐसे लोमबाट। शिल्पा जी, आप कहाँ नजर रही थी? 1-2 महीने बाद आपके दर्शन हो रहे हैं आज, हैं? कहाँ थी आप? आप मंडे नहीं थे। आई ऑल्सो मिस्ड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू, बट थोड़ा हेल्थ का इशू था, बट नॉट इज फाइन। ओके, चलिए, अब अच्छी हैं आप। जो सेहत है बिल्कुल दुरुस्त है, दैट्स गुड। ये ज़रूर होना चाहिए। ऐसे लोग बार आपकी कॉल 1875 पर। अगला ट्रेड पिक करते हैं और अगला ट्रेड आएगा। मानस, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, कमेंस पे खरीदारी करेंगे। कमेंस इंडस्ट्रीज में अगर आप देखें तो जो 4320 4340 का रेंज था, जहां पर स्टॉक में एक रेजिस्टेंस था, उसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो करंट लेवल्स पे कमेंस पे खरीदारी करनी चाहिए। 4290 4290 का स्टॉप लॉस लगाना है और 4600 4600 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहें तो 4400 का 4400 वाला कॉल ऑप्शन ले लें। 130-32 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 89 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 225 रुपए की टारगेट सेट करना है। कमिंस मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी स्ट्रांग और वो रिएक्शन आपको काउंटर में दिखेगा। खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। सचिन जी, गुड आफ्टरनून। बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। श्रेया, यहाँ पर जिंदल स्टील एंड पावर में हमने कल भी एक ट्रेड सेटअप सुझाया था। सेटअप अभी भी वैसे ही वैलिड है। 1174-77 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करने की ही सलाह होगी। जिस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट है प्राइस पर, लगातार यहाँ पर बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है 30 एंड 60 मिनट स्केल पे। तो यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको 1164 पे लगाना चाहिए। ऑन द हायर साइड पहला रिव्यू जोन होगा अराउंड 1198 का, फॉलोड बाय 1230। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी जिंदल स्टील एंड फ्यूचर्स के जिंदल स्टील एंड पावर के फ्यूचर्स में। ओके, जिंदल स्टील आप बाय करेंगे। आपकी स्क्रीन पे करीब 4.5 लाख शेयर का एडिशन है, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर। सौमिल, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा बजाज फाइनेंस पे। मैं लार्ज कैप पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस समय। बजाज फाइनेंस में 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही एक कंसोलिडेशन हो रहा है ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेट में, और मुझे लगता है कि ये पूरा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। कुछ समय से गिरावट में था, लेकिन अब ये फिर से एक रिवर्सल दिखा रहा है। एवरेजेस के ऊपर है। मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छी रैली फिर से शुरू हो सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा 940 का और टारगेट रहेगा 1040। ओके, बजाज फाइनेंस निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से। एक रिकैप, टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। गाबा सर ने कहा है कि ब्रेकफास्ट बिस्किट का करेंगे, लेकिन लंच जो है वो पिज्ज़ा ही होगा। तो जुबिलेंट फूड यहाँ पर खरीदारी की राय 560 के टारगेट हैं, 538 का स्टॉप लॉस लगाना है। शिल्पा जी कह रही है कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड यहाँ पर पैसे बनेंगे, खरीदारी कीजिए। 1960 के टारगेट देख रही हैं वो, 1820 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कमेंट्स में अच्छी मूव तो मानस जी कह रहे हैं किसी के साथ जाएंगे, क्योंकि 4600 के टारगेट उनको नजर आते हैं यहाँ पर और 4290 का लगाना है स्टॉप लॉस। सचिन जी ने कहा कि जिंदल स्टील में यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो फ्यूचर्स में खरीदारी की राय 1230 के टारगेट हैं, 1164 का लगाना है स्टॉप लॉस। और सोमिल जी ने अभी बजाज फाइनेंस चुना है खरीदारी की राय। तो सभी बाय की कॉल थी और 1040 के टारगेट हैं बजाज फाइनेंस में,
940 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं धर्मेश कांत जी से। धर्मेश कांत जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए सर, मार्केट में कहाँ लग रहा है आपको पैसे बन सकते हैं? देखिए श्रेया जी, मार्केट में अगर पैसे बनाना है तो हेल खरीदिए। HAL काफी अच्छे भाव पर गिरावट में मिल रहा है। और डिफेंस कंपनी के साथ होती क्या है कि एक तो काफी स्टिकी बिजनेस है इनका। 8,500 करोड़ से ऊपर का ये प्रॉफिट कमाते हैं साल में, और उसके बाद भी आपको 30 के PE मल्टीपल पर मिल रहा है। 28% का ROE है। और फॉरेन ब्रोकर्स तो मुझे समझ के परे लगते हैं, क्योंकि इनको ऐसा कंपनी जो इतनी अच्छी प्रॉफिट के साथ आ रही है महंगा लगता है। अराउंड 8 टाइम्स बुक टू बिल रेशियो पर एक खड़ी है। और एग्जीक्यूशन डिफेंस, अगर डिफेंस कंपनी को आप जानते हो तो ये साबुन तेल या कार बना के बेचने का धंधा नहीं है। यहाँ पे काफी ज्यादा क्लियरेंसेस लगते हैं 4-5 मिनिस्ट्री से। उसके बाद आपके प्रोडक्ट अप्रूव होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। 6 से 8 महीने का मिनिमम एक प्रोडक्ट रोल आउट में टाइम लगता है। जस्ट क्लियरेंसेस, मेकिंग अलग है। आज हेल ने आपको नोटिफिकेशन में प्रेस रिलीज भी दिया है, जहां पे इन्होंने कहा कि 5 एयरक्राफ्ट इनके तेजस के रेडी हैं डिलीवर होने के लिए। एयरफोर्स से परमिशन की जरूरत है। अब जब तक एयरफोर्स से परमिशन नहीं आएगा तब तक कंपनी की तो गलती है नहीं, कि वो आएगा तभी ये उनको सप्लाई करेंगे। और 9 और एयरक्राफ्ट आने वाले समय में डिलीवर होंगे। तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रिएक्शन है, एंड इस रिएक्शन का एडवांटेज लेना चाहिए। एंड आई मीन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग मार्जिन, स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन इक्विटी, और ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है गिरा हुआ, तो वहां पर खरीदनी चाहिए। Q3 जरूर म्यूटेड रहेगा, 12 तारीख को इनके रिजल्ट आने वाले हैं, बट Q4 ऑनवर्ड्स आप इनके नंबर्स में काफी अच्छी तेजी देखेंगे।